And liftoff. For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एशियन स्काई न्यूज। भारत के लिए आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा जब भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। 41 साल पहले राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन किया था और अब यूपी के लखनऊ के सपूत ने एक्सियोम 4 मिशन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS की ओर कदम बढ़ाकर हर भारतीयों के दिल में देशभक्ति का ज्वार जगा दिया। जब आज दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट आसमान को चीरता हुआ अंतरिक्ष की ओर बढ़ा तो 140 करोड़ भारतीय की सांसें थम गई। शुभांशु के पहले शब्द थे जय हिंद, जय भारत। इस शब्द ने पूरे देश को गर्व से झुमा दिया। उनके स्पेसक्राफ्ट में एक छोटा सा सफेद हंस जॉय भी था जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं बल्कि भारत की हिम्मत, एकता और सपनों की उड़ान है। शुभांशु शुक्ला 39 साल के भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट, वो शख्स हैं जिन्होंने MiG-21, MiG-29 और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ाने के बाद अब अंतरिक्ष की सैर की नई पटकथा लिख दी है। लखनऊ के त्रिवेणी नगर में पले बढ़े शुभांशु को इसरो ने गगनयान मिशन के लिए चुना था, लेकिन एक्सियोम 4 ने उन्हें पहले ही अंतरिक्ष का सितारा बना दिया। वो इस मिशन के पायलट हैं, यानी रॉकेट की नेविगेशन और सिस्टम की जिम्मेदारी उनके ही कांधों पर है। उनके साथ नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री, इसके अलावा पोलैंड के कुछ यात्री और हंगरी के टिबोरा कपू भी हैं। यह मिशन भारत, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के बीच दोस्ती का एक शानदार नमूना भी है। शुभांशु ने इस लॉन्च से पहले अपने पसंदीदा गाने के तौर पर स्वदेश फिल्म का ये जो देश है तेरा ये गाना चुना, जिसकी पंक्तियां इस प्रकार है कि ये जो देश है तेरा तुझे है पुकारा, ये हर भारतीय के दिल के छू गई। उनके इस गाने ने देशभक्ति की वो लहर पैदा कर दी जो अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। एक्सियोम 4 मिशन का सफर आसान नहीं था। नासा, स्पेसएक्स और एक्सियोम स्पेस की साझेदारी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले 19 जून को यह लॉन्च तय था, लेकिन रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन लीक और ISS के रूसी हिस्से ज्वेज़दा मॉड्यूल के हवा में रिसाव होने की वजह से इसे कई बार टाला गया। 22 जून को भी ये लॉन्च रद्द हो गया क्योंकि नासा को और जांच चाहिए थी। आखिरकार आज यानी कि 25 जून को दोपहर 12:01 पर जब फाल्कन 9 रॉकेट ने उड़ान भरी तो पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गई। लॉन्च से ठीक 60 सेकंड पहले विंड कंडीशन डेटा अपलोड में तकनीकी खराबी आ गई, लेकिन स्पेस एक्स की टीम ने इसे फटाफट ठीक कर मिशन को कामयाब कर दिया। शुभांशु और उनकी टीम अब स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर ISS की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि 26 जून को भारतीय समय अनुसार करीब 4:30 बजे स्टेशन के साथ डॉक करेगा। ISS पर शुभांशु 14 दिन बिताएंगे, जहां वो 7 वैज्ञानिकों के साथ प्रयोग करेंगे। ये प्रयोग माइक्रोग्रेविटी में मानव शरीर, हड्डियों और दिमाग पर अंतरिक्ष के असर को समझने के लिए कारगर होगा। वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से होने वाले तनाव पर भी रिसर्च करेंगे, जो भारत के गगनयान मिशन को काफी कीमती डेटा उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा वो स्टेशन की मेंटेनेंस करेंगे और शायद स्पेस वॉक भी कर सकते हैं, यानी अंतरिक्ष में स्टेशन के बाहर वो काम करते नजर आएंगे। उनकी दिनचर्या में रोजाना जो है वो व्यायाम करेंगे वो, क्योंकि अंतरिक्ष में हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। शुभांशु ISS से स्कूलों और बच्चों के साथ लाइव बात करेंगे ताकि नौजवान अंतरिक्ष यात्री साइंस की और टेक्नोलॉजी की ओर आकर्षित हो सके। उम्मीद है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस दौरान बात करेंगे, जिससे देश को और गर्व महसूस होगा। शुभांशु का मिशन भारत के लिए कई मायनों में खास है। यह गगनयान मिशन जो 2026-27 में भारत का स्वदेशी अंतरिक्ष मिशन होगा,
उसके लिए अनुभव और डेटा देगा। ये भारत अमेरिका के अंतरिक्ष सहयोग का शानदार उदाहरण है जो इसरो और नासा की दोस्ती को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। शुभांशु ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरी यात्रा नौजवानों को इंस्पायर करे, जैसे राकेश शर्मा ने हमें प्रेरित किया। उनके स्पेसक्राफ्ट में जॉय हंस और स्वदेश का गाना भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतरिक्ष में ले गया। लखनऊ में उनके स्कूल, सिटी मॉन्टेंसरी और परिवार ने इस लाइव लॉन्च को देखा। उनकी मां की आंखों में आंसू थे। उनकी मां ने बताया कि सुधांशु को दही चीनी खिलाकर घर से रवाना किया गया था, जो भारतीय परंपराओं की मिठास है। और हम जब भी कोई शुभ काम करते हैं या एक ऐसा काम करते हैं जिसके दूरगामी प्रभाव दिखे, तो एक माँ अपने बेटे को दही चीनी खिलाती है। एक माँ अपने बेटे को वो शुभकामनाएं देती हैं कि किस तरीके से वो इस मिशन में आगे बढ़े, इसको कारगर करें। इस मिशन की राह में कई रुकावटें थी। रॉकेट की तकनीकी खराबी, मौसम की मार और ISS की मरम्मत ने लॉन्च को बार बार टाल दिया, लेकिन इसरो, नासा और SpaceX की मेहनत ने इससे मंजिल तक पहुंचा दिया। लॉन्च के दौरान 91% अनुकूल मौसम था और आखिरी मिनट में टेक्निकल ग्लिच की वजह से इसे ठीक करना एक बड़ा कमाल था। शुभांशु के पिता ने कहा कि हमारा बेटा देश का गौरव बढ़ा रहा है। उनके दोस्तों का कहना है कि शुभांशु हमेशा सपनों को सच करने में यकीन रखते थे। शुभांशु का ये मिशन भारत के लिए सिर्फ एक वैज्ञानिक कदम नहीं है, बल्कि देशभक्ति का एक ऐसा आलम है कि उनके जय हिंद जय भारत एक नारे ने हर भारतीयों के दिल में वो जोश भर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु को बधाई देते हुए कहा है कि शुभांशु 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और को लेकर के अंतरिक्ष में गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इसे भारत अमेरिका दोस्ती का बड़ा प्रतीक बताया। ये मिशन नई पीढ़ी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत तो देगा ही, साथ ही शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में तिरंगा लहराकर भारत को गौरवान्वित कर दिया। ये पल हर भारतीयों के लिए गर्व का पल है। जैसे स्वदेश का गाना कहता है कि मिट्टी की जो खुशबू तूने हरदम है सुनाई, आजा लौट के तू अब ओ दीवाने। शुभांशु ने इस मिट्टी की खुशबू को अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया है। बहरहाल भारत की इस उपलब्धि पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही जो शुभकामनाएं आप शुभांशु को देना चाहते हैं, उसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। आप खुलकर अपनी बातें लिखिए और कमेंट पे भारत के इस वीर सपूत को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए।